हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इसरो ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। अगर इसरो इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों, दुनिया में भारत जो है वो चौथे नंबर पे बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ एस्पेडेक्स मिशन का। देखिए, ये मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया, क्योंकि अभी तक ये जो टेक्नोलॉजी था, ये जो डॉकिंग का टेक्नोलॉजी है, वो था रसिया के पास, यूएस के पास एंड चाइना के पास। दुनिया में मात्र 3 ऐसे कंट्रीज थे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी था, और भारत ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो टेक्नोलॉजी है इसको अचीव करने की कोशिश की है। वैसे अगर मीडिया में देखा जाए तो मीडिया का कहना यह है कि एक तरह से क्या है, भारत के लिए टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि देखो हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी है और दुनिया को हम शो कर रहे हैं कि हम भी जो ये खास क्लब है उसका मेंबर बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये तो बात सही है कि हम लोग ये टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रियल सिग्निफिकेंस है, जो इसका रियल मतलब है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत जो है अभी अंतरिक्ष में बहुत ऐसे बड़े बड़े मिशन करने वाला है जिससे दुनिया चौंकने वाली है, और ऐसे में ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल निभाएगा। अगर आपने मूवी देखा होगा इंटरस्टेलर वगैरह, या कोई भी अपने अगर स्पेस एडवेंचरस मूवी देखा होगा, उसमें देखा होगा कि जो भी स्टेशन होते हैं वहां पे कैसे छोटे छोटे शिप्स आते हैं और अपने आप को वहां पे डॉक करते हैं। डॉक का अर्थ होता है कि दो जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको आप जोड़ते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है और ये जो इसका मुंह है, ये दोनों का जो मुंह है आपस में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। देखने में तो ये बहुत आसान लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सामने आमने है तो ये जोड़ दिया जाएगा, करीब चले जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी ये सैटेलाइट्स है वो काफी तेजी से क्या कर रही होती है, पृथ्वी का चक्कर लगा रही होती है, और ऐसे में इसी स्पीड पे क्या करना पड़ता है, डॉक करना पड़ता है। ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे गड़बड़ी होती है तो ये दोनों जो सैटेलाइट्स होते हैं एक दूसरे का जो ट्रैजेक्टरी होगा उसको डिस्टर्ब कर देंगे, जिसकी वजह से बाकी सैटेलाइट से या तो टकरा के खत्म हो जाएंगे या इनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो लॉस्ट हो जाता है। और आप इसका अंदाजा लगा के देखो कि जो साइंटिस्ट लगातार इस पे काम कर रहे होते हैं और विद इन मिली सेकेंड के एक छोटे से मिस्टेक्स की वजह से ये जो पूरा सैटेलाइट्स होता है वो बर्बाद हो जाता है, तो कितना हर्ट होता होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये जो मिशन है भारत को कैसे उन क्लब में शामिल कर देगा और इसका इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्यों इतना ज्यादा है। तो देखिए, इसरो के पर्सपेक्टिव से देखें और इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये क्या है, ये इनकी प्राथमिकता है। इसको अचीव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि यहाँ पे जब ये डॉक करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो दो सैटेलाइट्स आप देख रहे हैं ये एक दूसरे में जैसे कनेक्ट होंगे तो ये सैटेलाइट्स क्या करेगा, इसको पावर ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करेगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होने वाला है। और इसे आप समझो आसान भाषा में, देखो स्पेस में जो भी मिशन होते हैं वहां पे प्राइमरी सोर्स ऑफ जो एनर्जी होता है वो होता है सन का लाइट। तो यानी कि जो सन लाइट आता है उसको हम फोटोवोल्टिक जो मतलब कि सोलर होता है उसका यूज करते हैं, और उसको क्या करते हैं हम उस लाइट को, उस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और उससे हमारा जो भी वहां पे ऑपरेशन होता है उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन क्या हो कि हम ऐसे मिशन पे जाएं जहां पे सूर्य का जो लाइट है यानी जो सन का लाइट है वो नहीं पहुंचता, तो वहां पे तो आपको एनर्जी डिफिशियंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डॉकिंग वाला पार्ट है वो काम आने वाला है। मान लीजिए हम यहाँ पे सैटेलाइट भेजेंगे, वहां पे वो डॉक करेगा और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो ट्रांसफर करके फिर से रिटर्न हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो सैटेलाइट है वो कंटिन्यूअस अपना काम कर पाएगा, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। क्योंकि अगर छोटा सा एग्जांपल लें तो मून को देख लीजिए, मून का एक हिस्सा होता है जो 14 दिन तक अंधेरे में रहता है। वहां पे कोई भी ऐसा एक्सप्लोरेशन का मिशन करना हो तो आप एनर्जी के ट्रांसफर कैसे करोगे, तो ये डॉकिंग वाला जो पार्ट है वहां पे हेल्पफुल हो सकता है। वहीं अगर दूसरे तरीके से देखा जाए इसे, तो फ्यूचर में जब भारत अपना अंतरिक्ष जो स्टेशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जब बनाएगा, तो वहां पे जो भी हमें एस्ट्रोनॉट्स भेजने होंगे, जो भी हमें वहां पे इक्विपमेंट्स, जो भी हमें वहां पे रिसोर्सेस भेजने होंगे, तो यही सैटेलाइट्स का जो डॉकिंग वाला प्रोसेस है, जो डॉकिंग का टेक्नोलॉजी है, इसी के सहारे हम लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इसमें भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। और आपने बहुत सारा जो साइंस फिक्शन मूवी है उसमें देखा होगा कि एक बहुत बड़ा जो स्पेस शिप होता है वो लगा होता है, और छोटे छोटे जो स्पेस शिप होते हैं वो आते हैं, डॉक करते हैं, और उसमें फिर जो भी रिसोर्स या जो भी ह्यूमन का ट्रांसफर होता है वो वहां पे होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है वो भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सेकेंड नंबर पे देखा जाए तो कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट।
सबसे पहले मैं बता ही चुका हूं कि जब भी कोई भी सैटेलाइट्स ऑर्बिट में होते हैं तो एक पार्टिकुलर स्पीड से बहुत तेजी से क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। लेकिन जब दो सैटेलाइट्स एक ही स्पीड से क्या करेंगे, अर्थ का चक्कर लगाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो तो जीरो हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि इस सैटेलाइट की नजर से अगर उस सैटेलाइट को देखोगे तो रुका हुआ है, और उस सैटेलाइट की नजर से इसको देखोगे तो वो भी रुका हुआ है। तो इसमें डॉकिंग करना जो होता है आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे तो बहुत तेजी से जा रहा होता है, लेकिन एक दूसरे के अगर आप सापेक्ष में देखोगे तो ये जो तेजी है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। और इसी की वजह से आपस में क्या कर पाएंगे, ये डॉक कर पाएंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि आप लगभग 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए हो और यहाँ से उसको आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि प्रिसाइज टाइम पे, प्रिसाइज लोकेशन पे एक दूसरे से क्या करें, ये लोग टॉक कर जाए। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर इंडियन इसरो ऐसा कर पाता है तो, क्योंकि ये प्रिसाइज टाइमिंग जो है उसको अचीव करना, ये भी बहुत बड़ा क्या होगा, अचीवमेंट होगा। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो पेलोड ऑपरेशन पोस्ट ऑन डॉकिंग टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पेलोड आफ्टर सेपरेशन। कहने का मतलब ये है कि ये तो चैलेंजिंग है कि आपने क्या किया, इसको डॉक कर दिया, एक दूसरे को क्या कर दिया, मिला दिया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद जब सेपरेट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, तब भी वो जो दोनों सैटेलाइट्स हैं अपने पर्पस को सर्व करते हुए नजर आए। आपने जो भी इलेक्ट्रिक पावर उसको ट्रांसफर किया है वो उसका यूटिलाइज कर पाए और उसका जो वर्क है उसको स्मूथली वो एग्जीक्यूट कर पाए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो सैटेलाइट है जिसने एनर्जी ट्रांसफर किया है उसको भी प्रिसाइजली क्या होना चाहिए, जो अपना पोजीशन है उसको मेंटेन करके स्मूथली फंक्शन करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्पेस में कोई भी मिशन करने जाते हो, वहां पे डॉक करते हो, जो भी रिसोर्सेस है उसको आप देते हो, फिर वहां से ऑन डॉक करके आपको रिटर्न भी होना रहता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे इसरो जो है फ्यूचर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम भी बहुत जल्द क्या करने वाले हैं, मैन मिशन करने वाले हैं। और इस मैन मिशन के लिए ये जो डॉकिंग का टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा फॉर द इंडिया। और खास करके जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है इसमें तो प्राउड मूवमेंट होता है। आई थिंक कि इसरो की तरफ से ये जो लास्ट मिशन था इस साल का, ये भारत के लिए न्यू ईयर गिफ्ट होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।